एनआईए के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। एनआईए को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2009 में। बेसिकली 2008 में एक एक्ट लाया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008, एनआईए एक्ट ऑफ 2008। और इस 2008 के एक्ट के तहत 2009 में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। और एनआईए आज की डेट में हमारी कंट्री की सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उनसे डील करने के लिए स्टैब्लिश किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। आपको पता होगा 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, 26/11 जिन्हें बुलाया जाता है पॉपुलरली। 26/11 के बाद हमारी सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जितने भी टेररिज्म रिलेटेड केसेस हैं उनसे डील करने के लिए हमें एक स्पेशल एजेंसी चाहिए। तो सरकार लेकर आई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008, जिसके तहत 2009 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सेटअप किया गया। एनआईए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेज भी हैं, जैसे हैदराबाद में, गुवाहाटी में, मुंबई में, लखनऊ में, कोची में, कोलकाता में, जयपुर में और रायपुर में। बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेज हैं, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एनआईए में एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड सेल भी है, और उस सेल को बुलाया जाता है TFFC सेल, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल। और नाम से ही क्लियर है, टेरर फंडिंग और फेक करेंसी के जितने भी इश्यूज हैं उनसे डील करती है TFFC सेल। एनआईए को हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, और ये जो डायरेक्टर जनरल हैं इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो एनआईए के डायरेक्टर जनरल हैं इनको सेम वही पावर्स मिलती हैं जो कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मिलती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पुलिस फोर्स इन अ स्टेट। स्टेट की पुलिस फोर्स के रिस्पेक्ट में जो पावर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मिलती हैं वही पावर्स एनआईए के डायरेक्टर जनरल को भी मिलती हैं। अच्छा, एनआईए के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। एनआईए एक्ट के तहत एनआईए अगर किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो स्टेट की गवर्नमेंट्स उसको पूरा असिस्टेंस, पूरा कोऑपरेशन प्रोवाइड करती हैं। बहुत बेसिक बातचीत की अभी तक हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं। एनआईए को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2009 में। किस एक्ट के तहत? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008 के तहत। एनआईए जो है वो हमारे कंट्री में सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एनआईए में एक सेपरेट स्पेशलाइज सेल है, उसको बुलाते हैं TFFC सेल, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल। एनआईए को हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, और ये जो डायरेक्टर जनरल हैं इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके पास में सेम वही पावर्स होती हैं जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास में होती हैं विद रिस्पेक्ट टू पुलिस फोर्स इन अ स्टेट। एनआईए के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। अब सवाल आ जाता है कि एनआईए को स्टैब्लिश करने के पीछे का रैशनल क्या था, रीज़न क्या था? और रीज़न बड़ा सिंपल है, 26/11 के बाद इसको स्टैब्लिश किया गया। एक बड़ा रीज़न, पाकिस्तान से लार्ज स्केल पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर किया जाता है, टेररिस्ट अटैक्स भी देखने को मिलते हैं। फिर हमारे कंट्री के कुछ हिस्सों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ वगैरह में देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, अब उतना ज़्यादा नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस भी देखने को मिलते हैं, अब उतने नहीं हैं, पहले ज़्यादा होते थे। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्म्स एंड ड्रग्स की स्मगलिंग के केसेस, फेक इंडियन करेंसी को पुश किया जाता है, चाइना, पाकिस्तान वगैरह खूब पुश करते हैं इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है इनको स्पॉन्सर करने के लिए। बॉर्डर पे खूब सारा इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, और इन्हीं सब केसेस के बैकड्रॉप में सरकार को ज़रूरत महसूस हुई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की। दूसरा, हमारा जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान का अपने को पता ही है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर नेपाल के साथ में जो हमारा बॉर्डर है वो पोरस है, तो वहाँ से कोई भी आ सकता है। बांग्लादेश के साथ में हमारी अलग जियोपॉलिटिक्स है। फिर विद इन दी स्टेट्स, जैसे छत्तीसगढ़ में देखोगे तो वहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, तो उसकी अपनी समस्या है। तो ऐसी समस्याओं से डील करने के लिए ज़रूरत महसूस हो रही थी एक सेपरेट सेंट्रल एजेंसी की, और तभी सरकार ने एनआईए को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा जितनी भी एक्सपर्ट कमिटीज़ बनी थी, और हमारी जो सेकंड ARC थी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसकी रिपोर्ट ने भी ये रिकमेंड किया
कि ये जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं इनसे डील करने के लिए हमें अलग से एक एजेंसी को सेटअप करना चाहिए, और इसी बैकड्रॉप में सरकार ने एनआईए को सेटअप किया। एनआईए के फंक्शंस क्या हैं? बड़े सिंपल हैं। एनआईए एक्ट में बताया हुआ है कि किन ऑफेंसेस के ऊपर, किन केसेस के ऊपर एनआईए का जुरिस्डिक्शन है। उन केसेस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करना और प्रोसिक्यूशन करना किसकी जिम्मेदारी है? एनआईए की है। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल, छानबीन करना, और प्रोसिक्यूट करना मतलब कि जो भी दोषी है उसको सजा दिलाना। ये दोनों काम किसके हैं? एनआईए के। सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी अदर इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको मदद करना, और उनसे अगर कोई मदद चाहिए तो वो मदद लेना, ये भी काम किसका है? एनआईए का है। एनआईए एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो भी लेने का काम किसका है? एनआईए का है। बड़ा सिंपल फंक्शंस हैं। एक तो एनआईए एक्ट के तहत जिन भी केसेस के ऊपर जुरिस्डिक्शन दिया गया है उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना किसका काम? एनआईए का। स्टेट गवर्नमेंट्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको मदद करना और उनसे मदद लेना काम किसका? एनआईए का। और एनआईए एक्ट के तहत जो भी प्रोविजंस हैं उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं वो भी कौन लेता है? एनआईए लेता है। एनआईए का विजन क्या है? पहला विजन है टू बिकम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मैचिंग बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि हमें प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनना है। दूसरा, काउंटर टेररिज्म और अदर सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन में हमें एक्सीलेंस अचीव करना है, हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है। एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करनी है जो कि हाईली ट्रेंड हो और जो कि पार्टनरशिप ओरिएंटेड हो, मिलजुल के काम करती हो। फिर जितने भी एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनमें डर पैदा करना है, उनकी इतनी हिम्मत ही ना हो कि वो हमारे देश की तरफ आंख उठाएं, तो डिटरेंस क्रिएट करना है। और फाइनली जितनी भी टेररिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसका स्टोर हाउस, उसका पूरा डेटाबेस एनआईए को तैयार करना है। ये एनआईए का विजन है। विजन बड़ा सिंपल है, फंक्शंस बड़े सिंपल हैं। दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि एनआईए को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2009 में अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008। आज की डेट में एनआईए हमारी कंट्री की सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। एनआईए में एक स्पेशल सेल है, टीएफएफसी सेल। एनआईए को हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो डायरेक्टर जनरल है इनके पास में सेम वही पावर्स होती हैं जो कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास में होती हैं विद रिस्पेक्ट टू पुलिस फोर्स इन स्टेट। और एनआईए का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।